हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आपने कुछ समय पहले करीब 2-3 महीने 4 महीने से आप देख रहे होंगे कि गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। हर कोई गोल्ड खरीदना चाह रहा है, हर कोई गोल्ड में निवेश करना चाह रहा है, देश हो, देश के केंद्रीय बैंक हो, हर कोई। और इस बीच में एक फिनोमेना जो पहले से भी मौजूद था, इनफैक्ट गूगल पे, फोन पे, तनिष्क, हर जगह पर डिजिटल गोल्ड खरीदने का जो ऑप्शन था वो अवेलेबल था। लेकिन इस दौर में लोगों ने खूब सारा निवेश किया डिजिटल गोल्ड में, क्योंकि डिजिटल गोल्ड सुनने में मॉडर्न भी लगता है, सेफ भी लगता है और लोगों को लगता है जब चाहे तब कैश भी करवा सकते हैं। अब भारत के शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक सीधी चेतावनी दी है और उस सेबी ने यह कहा है कि डिजिटल गोल्ड पर किसी का कोई रेगुलेशन नहीं है। इट इज नॉट अ रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब आपका पैसा नो प्रोटेक्शन जोन में है। आज के इस वीडियो में हम इस डिजिटल गोल्ड की चमक के पीछे छुपा हुआ जो एक सच है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में शायद आपने ध्यान न दिया हो। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप बिना सोचे समझे डिजी गोल्ड या डिजिटल गोल्ड को खरीदेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल गोल्ड निवेश असुरक्षित, सेबी की चेतावनी। मिंट की न्यूज़ है। सबसे पहले डिजिटल गोल्ड होता क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल गोल्ड है क्या। डिजिटल गोल्ड का मतलब है कि आप ऑनलाइन गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके पास फिजिकल में कोई भी गोल्ड नहीं है, आपके हाथ में कोई भी सोना नहीं है। आपका पैसा किसी कंपनी के पास जाता है, वह कंपनी आपके नाम पर एक स्टोरेज वॉल्ट बनाती है जिसमें वो सोना रखती है, ऐसा वो दावा करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी क्या है? इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी यह है कि आपका पैसा किसी रेगुलेटर के अंडर में नहीं आता है। ऐसे समझिए कि डिजिटल गोल्ड को बेचने वाले इंडिया में जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, MMTC, PAMP है, ऑगुमोंट है, सेफ गोल्ड है, और इन्हें बेचता कौन है? ऐप्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? जैसे गूगल पे यूज़ हो रहा है, फ़ोन पे यूज़ हो रहा है, तनिष्क, कैरेट लाइन, ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐप केवल एक प्लेटफॉर्म है, सोना इनका नहीं है। सेबी की चेतावनी को पहले समझ लेते हैं। सेबी ने क्या चेतावनी दी है वो समझिए। देखिए, सेबी ने कहा है साफ साफ कि डिजिटल गोल्ड इज नॉट रेगुलेटेड। ना ही RBI, ना सेबी, ना गवर्नमेंट, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। मतलब आपकी पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है बिल्कुल जीरो है। इन्वेस्टर्स गलती क्या कर रहे थे? वास्तव में डिजिटल गोल्ड को वो सेबी से रेगुलेटेड मान रहे थे। सेबी ने कहा कि आपका पैसा आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में मत इन्वेस्ट कीजिए जो रेगुलेटेड नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर वॉल्ट में रखा हुआ गोल्ड चोरी हो गया तो, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई या भाग गई तो, अगर प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आपके पास कोई कानूनी सुरक्षा अवेलेबल नहीं है। अब इसमें कुछ खतरनाक लूप होल्स भी हैं, इसमें कुछ खतरनाक खतरे भी हैं, जिनको भी आपको समझना चाहिए। कोई रेगुलेशन नहीं है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सीधी सी बात। डिजिटल गोल्ड के कुछ बड़े खतरे हैं। पहला खतरा यह है कि आपके पास ओनरशिप का कोई लीगल प्रूफ नहीं है। देखिए, आपके पास केवल एक इनवॉइस है जो आपने ऐप पर पेमेंट की है, ये आपके लीगल ओनरशिप को प्रूव नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो आपका पैसा 100% डूब जाएगा, क्योंकि केस फाइल करने के लिए कोई रेगुलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तीसरी बड़ी चीज है, स्टोरेज वॉल्ट का अश्योरेंस भी नहीं है। वास्तव में कंपनी दूसरी जगह गोल्ड बेच रही है, किसे गोल्ड बेच रही है, आप कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते। आपके पास वेरिफिकेशन का कि ये गोल्ड हमारे नाम से वहां पर खरीद कर रखा गया है, ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आपका पैसा डूब गया तो कोई भी कंपनसेशन का मैकेनिज्म भी नहीं है। अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो DICGC जा सकते हैं आप। अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो सेबी रेगुलेट कर रहा है उसको। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो RBI उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में कोई भी रेगुलेटर नहीं है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब देखिए, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये ऐप्स कैसे काम कर रहे हैं, उस थोड़ा मेथड्स को भी समझिएगा, उस मेथड को समझना भी ज़रूरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि गूगल पे या फ़ोन पे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गोल्ड खरीद रहे हैं,
तो वहां पर उनके पास कोई गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड गूगल के पास या फोन पे के पास नहीं है। वो क्या करती है, ऐप एक मिडिलमैन की तरह काम करती है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। गूगल पे ने जैसे हम गूगल पे की पॉलिसी की बात करें तो जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी आर ओनली अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, हम आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वो केवल फैसिलिटेटर का रोल निभा रहा है। उसने कहा कि भाई यहाँ निवेश करो, प्रतिदिन 10 रुपए का भी निवेश करके तुम गोल्ड खरीद सकते हो, अब आप खरीद रहे हो। वो केवल आपके लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। यही पॉलिसी फोन पे की भी है, तनिष्क भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी का वॉल्ट बंद हो जाए, ओनरशिप को लेकर के कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो जाए, या वो जो कंपनी है वो कंपनी भाग जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये इस प्रकार से काम चल रहा है। अब देखिए, 3 चीजें हैं, आपको मैं तीनों सोने के बारे में निवेश बताता हूं। एक निवेश जो आप डिजिटल गोल्ड के तौर पर कर रहे हैं, एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, और एक फिजिकल गोल्ड है जो गोल्ड आप खरीदते रखते हैं अपने पास। अगर हम बात करें रेगुलेटर की, तो डिजिटल गोल्ड में कोई रेगुलेटर नहीं है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेगुलेटर आरबीआई है, और फिजिकल गोल्ड ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, बीआईएस से मान्यता प्राप्त होता है, सर्टिफाइड होता है। सेफ्टी की बात करें तो डिजिटल गोल्ड में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट की गारंटी होती है, और जो फिजिकल गोल्ड होता है उसकी पास आपके पास आप सुरक्षित रखे हुए तो वर्ल्ड गारंटी भी है। एक्स्ट्रा लाभ की अगर हम बात करें तो डिजिटल गोल्ड में कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है। फिजिकल गोल्ड में ऐसा कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं है, जितना दाम बढ़ेगा उसके हिसाब से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो डिजिटल गोल्ड में कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं है। एसजीबी में अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो 0 टैक्स होता है मैच्योरिटी पर, और फिजिकल गोल्ड में भी कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो आप इस चार्ट से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड को किस फॉर्म में लेना आपके लिए लाभप्रद है। क्योंकि मेरा कुछ भी कहना नहीं है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि आप समझिए कि किस तरीके से रेगुलेशंस होते हैं और रेगुलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सेफ्टी हो तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करिए। अगर आप इमरजेंसी लिक्विडिटी चाहते हैं कि आपके पास फंड कुछ ऐसा पड़ा रहे, कुछ ऐसा निवेश पड़ा रहे कि जब हमें जरूरत पड़े अचानक तो हमारे पास पैसा आ जाए, तो फिजिकल गोल्ड इज अ गुड थिंग। लेकिन डिजिटल गोल्ड कहीं से भी इन सारे मानकों में पूरा नहीं बैठता। देखिए, डिजिटल गोल्ड में चमक तो है लेकिन सुरक्षा नहीं है, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करने का ऑफर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक नियम यह है कि रिटर्न तभी मीनिंगफुल हो सकते हैं जब रिस्क कंट्रोल्ड हो। अगर यह वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो, समझ में आई हो यह बात, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आज मिडिल क्लास में ये एक बड़ा ट्रेंड बन गया है जहां पर वो इस तरीके से निवेश कर रहे हैं, और इससे करने से हो सकता है कि आपका पैसा प्रोटेक्टेड हो जाए। और आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस तरीके के निवेश जो रेगुलेटेड नहीं है वो करना फाइनेंशियली एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है, या हमें ऐसा सोच समझकर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप अपडेट हो सकते हैं, अपनी इकोनॉमी की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की समझ को डेवलप कर सकते हैं। और तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रकार मदद कर सकता हूं, आपकी कोई सहायता या सलाह दे सकता हूं, तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट अवश्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए जो 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच 12 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 18 बुक का सेट, 1-to-1 मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, एक्सक्लूसिव गाइडेंस, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स का रिवीजन, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, सब कुछ इस अकेले बैच में आपको मिल जाएगा। 2027 अगर आपका पूरा लक्ष्य बन चुका है तो यह बैच आपके लिए एक बहुत बड़ा सहायक बैच हो सकता है, और उस पर भी आपको बहुत भारी डिस्काउंट के साथ यह बैच मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, पीके लाइव कोड इस्तेमाल करना है। जैसे ही ये स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स आप लेते हैं और पीके लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं, ये फैकल्टी कोड है जो कि मेरा है, इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी कोर्स आप लेते हैं तो वेट मत कीजिए, प्रतिज्ञा प्लस में जुड़िए, मैं भी मिलूंगा वहां पर आपको एज अ टीचर। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।